हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और अपने बोर्ड के परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हमारा आज क्लास आ गया है, तो आज हमारा विलोम शब्द पार्ट 2 है। आज हमारा विलोम शब्द पार्ट 2 का वीडियो आ गया है क्लास 10th और 12th के लिए। तो चलिए बिना समय को गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि क्रूर का विलोम क्या होता है। क्रूर का विलोम क्या होता है। क्रूर का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयालु, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दयालु। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है। आत्मा का परमात्मा होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 में। खल का विलोम शब्द क्या होता है। खल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सज्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 में। नवीन का विलोम शब्द क्या होगा। नवीन का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा प्राचीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन का अर्थ होता है नया और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में। असमर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 असमर्थ, तो असमर्थ का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा सक्षम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 में। हास्य का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा शोक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में। न्यून का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 न्यून मानी कम होता है। ठीक है, न्यून का अर्थ कम होता है, तो न्यून का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 हो गया, 32 में आइए। राग का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 32 राग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वेष, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 33 में। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछ रहा है ओजस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजस्वी का यशस्वी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यशस्वी। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 में। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कठोर। मृदुल का विलोम शब्द कठोर होगा, मुलायम जिसे कहते हैं, तो इसका कठोर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। ध्वंस का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा निर्माण। ध्वंस विध्वंस जो होता है इसी का उल्टा, यानी निर्माण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 में। कायर का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 तक कायर का विलोम शब्द बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा नीडर, यानी ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 में। जगम का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शतावर, ऑप्शन ए। चलिए इसी प्रकार से आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है अवनत का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत, यानी ऑप्शन ए अवनत उन्नत। चलिए क्वेश्चन नंबर
39 में आ जाइए। प्रधान का विलोम शब्द क्या होगा? प्रधान, क्वेश्चन नंबर 39, प्रधान का, इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तिगत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत का उल्टा होता है सार्वजनिक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत, इसका विलोम सार्वजनिक। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 में। अनुराग, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैराग। अनुराग का उल्टा होता है वैराग। चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 43 में। पूर्णिमा, पूर्णिमा का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्णिमा का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूर्णिमा, इसका हो जाएगा अमावस्या। चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, शीघ्रता, शीघ्रता का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 हमसे पूछ रहा है शीघ्रता का विलोम शब्द क्या होगा? तो शीघ्रता का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा, शीघ्रता माने इसका अर्थ होता है जल्दी से, और विलम्ब यानी देर से, विलम्ब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 में। विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछ रहा है विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, तो विनाश का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार। विनाश का विलोम शब्द हो जाएगा विस्तार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। अंबर, अंबर का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंबर का हो जाएगा धरा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धरा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 47, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो हर्ष का विलोम शब्द, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा रुदन, या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रुदन। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 में अब हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नास्तिक। इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। और नास्तिक जो बिना पूजा पाठ करने वाले। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए, चलिए इसी प्रकार से आ जाइए आगे बढ़िए। 48 हो गया हमारा। अब 49, नया का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 हमसे पूछ रहा है नया का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका बहुत ही आसान है पुराना। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50 में। बाढ़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो बाढ़ का सूखा हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछ रहा है अस्त, अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 51, अस्त, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदय। इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदय, यानी ऑप्शन ए उदय। अस्त यानी डूबना, उदय माने उगना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमसे पूछ रहा है स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा हमारा जंगम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53 में। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमसे पूछ रहा है जन्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो जन्म का
मृत्यु। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 में, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कोमल, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए, शेष शब्द का विलोम क्या होगा? शेष शब्द का, शेष का हो जाएगा हमारा अवशेष, ठीक है, शेष का हो जाएगा हमारा अवशेष, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशेष। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 में, दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछ रहा है दूषित यानी गंदा, गंदा का विलोम शब्द हो जाएगा स्वच्छ यानी साफ। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 में, ऊंचा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऊंचा का हो जाएगा हमारा नीचा, ऊंचा का ऊंच का नीच। चलिए इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58 में, आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण, क्वेश्चन नंबर 58 हमसे पूछ रहा है आवरण का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावरण, ऑप्शन डी है अनावरण। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे, ईमानदार का विलोम क्या होगा? ईमानदार का आप लोग जानते हैं बेईमान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए, रात का विलोम शब्द, रात का हमारा दिन हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आइए, कृष्ण, कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण का यहाँ अर्थ है, इसका ऑप्शन है काला, सफ़ेद, शुक्ल या उजला। यहाँ पर कृष्ण का अर्थ है कि एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 में, स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछ रहा है स्तुति का विलोम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर निंदा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 में, संध्या का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 हमसे पूछ रहा है संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का विलोम, संध्या यानी शाम को, तो इसका शाम का होता है सुबह यानी प्रातः, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रातः। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64 में, क्वेश्चन नंबर 64 हमसे पूछ रहा है आदान का विलोम शब्द क्या होगा? आदान, क्वेश्चन नंबर 64 आदान, आदान का विलोम हो जाएगा प्रदान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदान। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 में, सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65, सौभाग्य का उल्टा हो जाएगा दुर्भाग्य, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 हमसे, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 66 पूछ रहा है एकेश्वरवाद का विलोम क्या होगा? एकेश्वर, तो इसका हो जाएगा बहुदेववाद, बहुदेववाद, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बहुदेववाद, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, उग्र, उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा सौम्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सौम्य। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68 में, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम, यानी 66 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा विश्राम,
यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, अगम। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का हो जाएगा हमारा विलोम शब्द सुगम। अगम का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा सुगम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सुगम। ठीक है, कैसा लगा आपको यह क्लास? कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और आपका इतना 69 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप अपना कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।